रोजगार एकदम छिन गया। बोलते हैं कि रोजगार मतलब खाने के लाले पड़ गए हैं। अच्छा, आप तो बलिया के रहने वाले हैं। अरे सर, बलिया के रहने वाले, पर यहाँ जीविका यहीं मेरी चलती थी। मेरे मम्मी भी, बच्चे, माँ बाप हैं, सब हैं। हाँ। और इसी से जीविका चला रहे थे। जोगी जी बोल रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, यहाँ तो रोजगार छीना जा रहा है। अरे तो वो तो बीजेपी जो हारी है उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। वो हारी तो यहाँ के लोगों से और यहाँ से जीत के गई है। अयोध्या में रहने से लग रहा है कि अब घर ही चले जाएं। पता मोदी सरकार ऐसा उनके व्यवस्था दे दिया था कि टीका लगाए थे। अच्छा। मगर आप लोग जायत्री रुक गए। अब जायत्री लोग रुक गए। लोग वोट नहीं मारे तो अच्छा, अब तनिषा खातिर बिगाड़ दिए लोग। मोदी जीत के जेतन है यहाँ से तो हर सबसे कौन गलती, आप लोगों की क्या गलती है? हमारी ये गलती तो कुछ नहीं है। मगर गलती अब वोट मारे वाला की गलती है। कष्ट हो रहा है कि मोदी सरकार हमारी खुशी से जाए तल यहाँ से। अच्छा। अभी आंख से तो हमारे आंसू चल जाता है कि इतना करके कीर्ति आज दुखी हो गए। हम भी दुखी हैं। तकलीफ होती है आपको? हाँ, तकलीफ होती है हमरा। अच्छा। कोई के बच्चा है जीत के जाती है, नाम चलते यार। आज रामलला के कितना लोग मातरी आयलन, कोई रामलला के नहीं बनाया। रामलला को भी बना दिए। गड्ढा में थे लाल में। कमाई का जब से बीजेपी हारा हुआ है भैया, हम लोग के इनकम में बहुत दुकान है, मतलब दबदबा हो चुका है। हम लोग यहाँ यात्री कम से कम आते हैं जब से बीजेपी हारा है, और बाहरी लोग आते हैं यहाँ निंदा करके जाते हैं जब से बीजेपी हारा है। और इसके अलावा पहले लोग चंदन लगवाते थे, अब लोग यहाँ चंदन लगाने से भी घृणा करते हैं। और कहते हैं कि जब आप लोग ने बीजेपी को हरा दिया तो कौन है, मतलब कि आप लोग से क्या चंदन लगवाऊं और क्या यहाँ मैं दान पुण्य धर्म करूं, और क्या यहाँ किसको पैसा दे के जाऊँ, किसको क्या करके जाऊँ। अब यहाँ कुछ देने लेने का मन नहीं कहते हो? हम तो भैया बाहर के रहने वाले। हम बताते हैं उनसे बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन वो बातों को केवल नहीं करते हैं, केवल अपनी बातों को ऊपर करना चाहते हैं। राजस्थान से महिलाएं आई हैं जो कि यहाँ पर 4 पैसे कमाने के लिए लोग आए हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जितने फुटकर व्यापारी हैं, जितने दुकानदार हैं, इसमें से 80% बाहर के रहने वाले लोग हैं। अगर आप बाइकाट अयोध्या करते हो तो असली प्रभावित तो वो लोग होंगे कि जो बाहर से 4 पैसा कमाने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। स्थानीय जो यहाँ पर दुकानदार हैं, होटल वाले हैं और भी दुकानदार हैं, उनके ऊपर तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटे रोज़गार करने वाले हैं, कम पूंजी वाले, 1000-1500 रुपये, असली परेशान तो वो हो रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस तरह का निर्णय न ले। थोड़ी नाराज़गी है, कुछ दिनों बाद आपकी दूर हो जाएगी। जय श्री राम। ठीक भैया, हो गया मेरा। जय श्री राम। इस समय हूँ अयोध्या धाम में, श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी के हारने से जो बाइकाट का एक अफवाह फैलाई गई थी सोशल मीडिया पर, उसका असर अयोध्या वासियों को हुआ। मित्रों, आपको ये बता दूं कि अयोध्या जो बसी है, 70% यहाँ पर बाहरी लोग हैं। और रेवड़ी वाले, जो ये फुटकर जो यहाँ पर दुकानदार हैं, जो रोज़गार करने वाले हैं, खोमचा वाले हैं, इन लोगों के ऊपर असली असर तो इनके ऊपर पड़ा। और ये अयोध्या के नहीं हैं, ये बाहर बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, अन्य प्रांतों से आए हैं जो यहाँ पर रोजी रोटी कमाने आए हैं। अगर आप अयोध्या बाइकाट कहते हो तो वो तो न यहाँ के वोटर हैं, न या बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो तो फिर बेचारे पेट के लिए आए हैं। इसलिए आप दया उनके ऊपर कीजिए जो यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। वो तो अच्छे होटल वाले हैं, अच्छी उनकी दुकानें हैं। आप यहाँ आओगे तो उनके यहाँ रुकने हैं, खाना है ही उनके यहाँ। आज नहीं तो कल आपकी नाराज़गी दूर ही हो जाएगी। लेकिन जो फुटकर यहाँ पर दुकानदार हैं, जो यहाँ पर बेचारे 4 पैसा कमा रहे हैं, जो भारत के सभी राज्यों से आए हैं, आप उनके ऊपर किसी भी तरह का जुल्म न कीजिए। आप उनका सामान लीजिए, क्योंकि वो बेचारे आप ही के सहारे पे हैं। जय श्री राम। मैं यहाँ की वस्तुस्थिति दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस समय राम मंदिर के मुख्य द्वार पर हूँ। भीड़ देखिए बहुत कम हो गई है। भीड़ का कारण कुछ और नहीं, गर्मी के बाद बच्चों के स्कूल खुल गए और ग्रामीण इलाकों में इस समय खेती किसानी चल रही है। इस समय धान लगाया जा रहा है और भी खेती के कार्य चल रहे हैं, इस वजह से भीड़ कम हुई है। जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो यहाँ पर जो कमाने खाने वाले हैं वो 70% बाहर के हैं। ठेला वाले, रेवड़ी वाले और जो छोटे दुकानदार हैं, जो कम पूंजी में 1000-1500 रुपये लगा करके यहाँ पर कुछ कमाते हैं। लेकिन असर तो असली उनके ऊपर पड़ा। चूँकि जो आप बाइकाट करते हो, बाइकाट जो आप कहते हैं, तो वो अयोध्या के निवासी भी नहीं हैं और बीजेपी को हराने में, जिताने में, जय श्री राम, उनका कोई रोल भी नहीं है। तो आप
बाइकाट आखिर उनको क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर एक भैया हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम का फोटो बेचते हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम क्या सर। नाम सर? विनय सिंह नाम है। हाँ सिख साहब, ये बताइए जो बाइकाट कहा गया था, जी जी। उसका क्या असर आप देखते हैं? अरे बहुत असर मिल रहा है, रोजगार एकदम छिन गया। बोलते हैं कि रोजगार मतलब खाने के लाले पड़ गए हैं। अच्छा, आप तो बलिया के रहने वाले हैं। अरे सर बलिया के रहने वाले, पर यहाँ जीविका यहीं मेरी चलती थी। मेरे मम्मी भी, बच्चे, माँ बाप हैं, सब हैं, हाँ। और इसी से जीविका चला रहे थे। तो क्या कहते हैं बाहर? और बाहर के लोगों से कहेंगे कि आइए और यहाँ अयोध्या का रामलला का दर्शन कीजिए। क्यों बाहर के लोग क्या कहते थे जो आप सामान नहीं खरीदते थे? बहुत दुख लग रहा था हम लोग की, अब रोजी रोटी चली गई है, खाने का हो रहा है। मोदी जोगी जी बोल रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, यहाँ तो रोजगार छीना जा रहा है। अरे तो वो तो बीजेपी जो हारी है उसके तो उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। वो हारी तो यहाँ के लोगों से और यहाँ से जीत के गई है। यहाँ अब गाँव में जाके हारी, यहाँ से तो 5,000 लीड से लेके गए हैं ना। वो भी हराने जिताने में आपका क्या? हमारा कोई योगदान नहीं, हम लोग तो रोजगार से। ये जो अयोध्या के निवासी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं उनका तो आप लोगों के ऊपर पड़ा? जी पड़ा बहुत पड़ा है, असर हुआ है। बहुत असर हुआ है। इतना असर हुआ है कि अब यहाँ अयोध्या में रहने से लग रहा है कि अब घर ही चले जाएं। जी जी जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर कुछ लोग हैं। माता जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कहाँ की है रहने वाली? हम तो पटना बिहार। अच्छा, क्या करती है यहाँ पे? अब यहाँ पर तो मोदी सरकार ऐसा उनके व्यवस्था दे दिया था कि टीका लगाए थे। अच्छा। मगर आप लोग जायत्री रुक गए। हाँ? अब जायत्री लोग रुक गए। लोग वोट नहीं मारे तो अच्छा, अब तनिषा खातिर बिगाड़ दिए लोग। मोदी जीत के जेतन है यहाँ से तो हर सबसे कौन गलती? आप लोगों की क्या गलती है? हमन की गलती तो कुछ नहीं है। मगर गलती अब वोट मारे वाला की गलती है। तभी हम बिहार के, तभी हम वोट लगाते हैं अयोध्या में। अयोध्या के वोट सब देते हैं हम यहाँ पर। बाकी बड़ी कष्ट हो रहा है कि मोदी सरकार हमारी खुशी से जाए तल यहाँ से। अच्छा। अब आंख से तो हमारे आंसू चल जाता है कि इतना करके कीर्ति आज दुखी हो गए। हम भी दुखी हैं। हाँ तकलीफ होती है हमारा। कोई के बच्चा है जीत के जाती है, नाम चलते यार। आज रामलला के कितना लोग मातरी आयलन, कोई रामलला के नहीं बनाया, रामलला को भी बना दिए। गड्ढा में थे लाल में, तो कितना खुशी की बात है। अयोध्या झकझका दिए। अब असो जीत देता हूँ तो आओ झकझक हो जाती यार। अब हम लोग कमाई खाए वाला वो आदमी जाती रुक गए। तो है रोजगार फर्क आपके पड़ गया, दाम पड़ गया। बड़े लोग क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, बड़े लोग तो कुछ नहीं पढ़ते, हम लोग के पढ़ते हैं कुछ। बड़े लोग तो पढ़े दिन भर रटते हैं तो कुछ मिलते नहीं है। टीका 40-50 को रुपया मिला है। अरे टीका लगावती तो। कितनी उम्र है माता जी? हमरे 70-75 की उम्र आ गया। हाँ, रोजी रोटी चलती है? यही से चलता है। अच्छा, परिवार यहीं से चलता है? यहाँ रहते हैं, यहाँ किराया पर घर 1500 में किराया लिए हैं। अब तो 2000 मांग रहे हैं। कौन रहता है? हम ही रहते हैं, 2 पोती हमारा रहती है। 2 पोती रहती है, महाराजा स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नेहा दुबे नाम है। अच्छा, हम दुबे ही। जय श्री राम। जय श्री राम बाबू। देखिए इनकी उम्र लगभग 75 साल है और ये रहती हैं, बिहार की रहने वाली हैं। अयोध्या में रोजी रोटी कमाने की, यहीं से इनका खर्चा चलता था। आखिर इनसे क्या मतलब है? आप लोग जो सज़ा दे रहे हैं वो बाहरी लोग जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं, 4 पैसा यहाँ पे पा रहे हैं, उनसे क्या लेना देना? बीजेपी हारे या जीते, उनको तो अपनी रोजी से मतलब है, 4 पैसे से मतलब है। उनसे बीजेपी को हराने जिताने उनकी क्या कुव्वत है? जय श्री राम सर। जय श्री राम। शुभदा भैया क्या कहेंगे, जो लोगों को जो है सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छी है। सरकार में कोई कमी नहीं है, या कहीं न कहीं से अगर कोई त्रुटि भी है उसको लोगों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अयोध्या तो सोने की बना दिया यार। अयोध्या तो सोने की वही चीज़ कह रहे हैं। राम मंदिर बना दिए योगी और मोदी मिलकर, और सरकारें थी, वो अयोध्या के लिए क्या किए? जी क्या किए उसके लिए? अयोध्या के लिए, राम के लिए क्या किए? राम का नाम भी कभी नहीं लिए वो, सपने में भी। तो ये योगी मोदी ने जो किया बहुत अच्छा काम किया। हम तो इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत ही खुश हैं। लेकिन जो है यहाँ का रोजगार थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, प्रभावित तो बाहर के लोग हुए हैं? बाहर के लोग ज़्यादा यहाँ थे काम करने वाले। हम लोग तो पतझड़ में आए हैं, पतझड़ में जो पाती मिलती वही पा रहे हैं। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर देखिए कुछ फुटकर दुकानदार हैं यहाँ पर, जो 4 पैसा कमाने यहाँ पर आए हैं। भैया जय श्री राम। जय श्री राम। नाम सर? आकाश। कहाँ के हैं आकाश जी आप? लखनऊ। लखनऊ से यहाँ रोजी कमाने आए हैं? हाँ जी। कैसी है कमाई इस समय? कमाई तो ठीक है। कम हो गई इधर? कम तो हल्की तो हो गई है, लेकिन कमाई ठीक है हिसाब से। कारण क्या मान रहे हैं?
क्या बताया जाए अब क्या क्या है, कारण मानते हैं भैया आप? क्या कहना, पब्लिक नहीं आ रही, बस इतना ही है। नहीं आ रही, कुछ गम छिपा अब देखो, आप ही देखो क्या है, देखो इधर पब्लिक ही नहीं है, हाँ। तो दुकानदारी कहाँ से हो जाए। अच्छा, पब्लिक कम हो गई। पब्लिक श्रद्धालु आते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं आप? कहते तो कुछ नहीं है, बस यही मोदी योगी के हारने में यही तो कहते हैं, पे आया है। क्यों हारी क्यों नहीं हारी। अब जब हम इधर के हैं नहीं तो क्या बताएं हम। हाँ, असली बात तो अब आपसे इधर हम क्या रहने वाले हैं तो इधर हम बताएं कैसे हारी कैसे नहीं है? यहाँ हारी, के वोटर है ना, सपोर्टर। बस समस्या यही है। अच्छा, आपकी कोई गलती नहीं है। देखिए भैया, एक चंदन लगाने वाले हैं, यहाँ पर आए हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ के हैं, पकड़े ठीक? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, मेरा नाम गुलशन शर्मा है। अच्छा, शर्मा जी, क्या असर है कमाई पे इस समय? कमाई का जब से बीजेपी हारा हुआ है भैया, हम लोग के इनकम में बहुत कान है, मतलब दबदबा हो चुका है। हम लोग यहाँ यात्री कम से कम आते हैं जब से बीजेपी हारा है, और बाहरी लोग आते हैं यहाँ निंदा करके जाते हैं जब से बीजेपी हारा है। और इसके अलावा पहले लोग चंदन लगवाते थे, अब लोग यहाँ चंदन लगाने से भी घृणा करते हैं और कहते हैं कि जब आप लोग ने बीजेपी को हरा दिया तो कान है, मतलब कि आप लोग से क्या चंदन लगवाऊं और क्या यहाँ मैं दान पुण्य धर्म करूं और क्या यहाँ किसको पैसा दे के जाऊँ, किसको क्या करके जाऊँ। अब यहाँ कुछ देने लेने का मन नहीं कहते हो, हम तो भैया बाहर के रहने वाले। हम बताते हैं उनसे बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन वो बातों को केवल नहीं करते हैं, केवल अपनी बातों को ऊपर करना चाहते हैं। हम तो वोटर भी नहीं है। हम वही बताए कि मैं वहाँ का इस डिस्ट्रिक्ट का नहीं हूँ, ना हम यहाँ के वोटर हैं, लेकिन हम लोग अपनी यहाँ जीविका चलाते किसी प्रकार चंदन टीका लगा के, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। वो बस केवल उनको बीजेपी और सपा नज़र में आता है कि यहाँ क्यों हार गए। बस वो बीजेपी को जो हार गए बस वही मुद्दा बार बार आते हैं तो छेड़ते हैं। कोई कुछ कहता है, बिल्कुल बाहरी वालों के लिए बिल्कुल जख्म है, और बाहरी लोग बीजेपी के हार जाने से अधिक से अधिक दुखी हैं। लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस तरह से। उनको क्यों फ़र्क पड़ेगा, उनको नुकसान पहुंचाया गया, और उनको इसलिए उनको नुकसान पहुंचाया गया। वो अपने आगे की भविष्य नहीं देख रहे हैं, इस समय पॉजिटिव देख रहे हैं कि मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरे ज़मीन इतना चल गया, मेरे दुकान टूट गया, मेरे ये हो गए। वो पाछे की पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी। वो अभी तत्काल का भविष्य देख रहे हैं। तो कहने का मतलब सरकार ने जो अपने अनुसार या अपने विचार से जो भी किया, बीजेपी सरकार ने वो अच्छा किया। वो अपने बच्चों आगे की भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए किया। मान लीजिए पॉजिटिव में थोड़ा उनका नुकसान हुआ है, लेकिन निगेटिव में जाके फ्यूचर में उनके बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। अरे जब यहाँ कान अधिक उनको मतलब विकास यहाँ नहीं होगा, यहाँ बाहरी यात्री श्रद्धालु नहीं आएंगे तो यहाँ का इनकम कैसे बढ़ेगा और यहाँ के लोगों की दाल रोटी कैसे चलेगी। अरे भाई, जब विकास ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएंगे तभी तो हमारी दाल रोटी चल सकती है, तभी तो अयोध्या का विकास हो सकता है। जब वो आएंगे नहीं तो कहाँ से हम यहाँ का विकास होगा। ठीक शर्मा जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अपने शब्दों को यहाँ से विराम करता हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ बाहरी लोग हैं। राजस्थान के राजस्थानी वेशभूषा तो राजस्थानी लग रही है, और मजीरा बेचने वाले भैया हैं यहाँ पर। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम शुभ सर? जगदीश। कहाँ के रहने वाले हैं? इंडोन सिटी। हाँ, इंडोन सिटी। इंडोन सिटी से। अच्छा, बाहर से कमाने खाने? बाहर से कमाने का। कैसी है कमाई इस समय? बढ़िया कमाई। कुछ कम हो गई? कुछ कम हो गई है। कम क्यों, कारण क्या? भीड़ से। हाँ, भीड़ की वजह से कम हो गई है। अच्छा। और क्या कहते हैं श्रद्धालु, कुछ ताना मारते हैं बीजेपी के हारने से? नहीं, हाँ उससे ही हो गई। थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी कम असर है उसका? हाँ असर है, असर। तो कहते नहीं भैया हमसे क्या मतलब, हम तो बाहरी लोग हैं, कमाने खाने आए। हाँ तो कमाने खाने लगा आए तो फिर लोग भी नहीं चलेंगे तो धंधा कैसे चलेगा। जी। राजस्थान से महिलाएं आई हैं जो कि यहाँ पर 4 पैसे कमाने के लिए लोग आए हैं, चंदन लगाते हैं। असर तो इनके ऊपर असली होगा, हालांकि इन्होंने बोलने से मना कर दिया है पहले ही, क्योंकि महिलाएं हैं 4 पैसे यहाँ पे कमा रही हैं, लेकिन असर तो असली उनके ऊपर हुआ है जो 2 पैसे यहाँ पर कमा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाहरी लोग लग रहे हैं। यहाँ पर एक भैया, जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। नमस्कार सर। जय सिया राम। मैं लखनऊ से बोल रहा है। जय सिया राम। है शाम कमाई कैसी समय? इस समय कमाई ठीक है, जो कुछ है। इस तो गर्मी का समय है, अब क्या कमाई है। कमाई उस टाइम थी जब मोदी बाबा जी आए थे महाराज, तभी थी कमाई। अब तो ऐसा है कि गर्मी की वजह से मेला भी कम है, कमाई भी कम है। कहाँ है कि श्रद्धालु कम आ रहे हैं? हाँ, इस समय श्रद्धालु भी कम आ रहे हैं गर्मी की वजह से, और बाढ़ का समय आ रहा है, बरसात भी चल रही है। मेरे को
यहाँ का मामला ही समझ में नहीं रहा। अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया यहाँ के लिए, पर बजाय नहीं बीजेपी के वहाँ हरा दिया यहाँ से। उन्हीं की बदौलत से सारा ये कारोबार चल रहा है। उन्होंने इतना रोजगार भी दिया, सब कुछ दिया, पर यहाँ के लोगों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन असर तो आप लोगों पे आ रहा है जो बाहर के 4 पैसा कमाने आए। हाँ, मेरे ऊपर तो बस यही असर है कि अगर अच्छी तरह से सीट और जीतती तो मेरे और अच्छा सा कारोबार अच्छा सा पैदा होता और हम लोग सुकून होते अच्छी तरह से। लेकिन अब कुछ ये हारने की वजह से कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है कि अब धंधा पानी में बाधा आ सकती है। मतलब जब कम ही आएंगे लोग, पब्लिक कम आएगी तो कमाई कहाँ से होगी। जी जी जी, जय सर, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सर। देखिए यहाँ पर राजस्थान से महिलाएं सब आई हैं 4 पैसा कमाने के लिए। आखिर इनका क्या दोष है यहाँ पर? जय श्री राम दीदी। जय श्री राम की। कैसे है? अच्छे है भैया, कर रहे टाइम पास। कैसी कमाई है? अरे भैया कुछ भी कमाई लिए 100-200 रुपये मिलते हैं क्या हमको। कारण है इसमें? क्या है क्यों? पेट के लिए, बाल बच्चे के लिए। राजस्थान से आई हैं? हाँ, राजस्थान से। देखिए यहाँ पर ये माला बेचते हैं भाई साहब। भैया जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से सर? झारखंड से। झारखंड से। कैसी कमाई इस समय? अभी बहुत मंदा हो गया। क्यों यार? पता नहीं, ये नहीं पता। क्या रीजन मानते हैं आप? ये भी नहीं पता भैया, नहीं पता। बीजेपी हारने की असर पाते हैं? वही लग रहा है हमको, लग तो रहा है। क्या कह, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जितने फुटकर व्यापारी हैं, जितने दुकानदार हैं, इसमें से 80% बाहर के रहने वाले लोग हैं। अगर आप बाईकाट अयोध्या करते हो तो असली प्रभावित तो वो लोग होंगे कि जो बाहर से 4 पैसा कमाने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। स्थानीय जो यहाँ पर दुकानदार हैं, होटल वाले हैं और भी दुकानदार हैं, उनके ऊपर तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटे रोजगार करने वाले हैं, कम पूंजी वाले, 1000-1500 रुपये, असली परेशान तो वो हो रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस तरह का निर्णय न ले। थोड़ी नाराज़गी है, कुछ दिनों बाद आपकी दूर हो जाएगी। जय श्री राम।